इस तरह का शेप बनाने के लिए हमने बगैर पेन टूल के क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ कहाँ से होगी और ये चीज़ें कैसे होती हैं, कंट्रोल आर दबा के पहले आपने रूलर एक्टिवेट करना है। रूलर एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ से रूलर पे से क्लिक करके गाइडलाइन लेनी है, फिर यहाँ से लाइन टूल लेना है, फिर इस गाइडलाइन पर रख के एक लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, गाइड को सामने रखना है। इसको एक स्ट्रोक लगा देना है और स्ट्रोक लगाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ से यानी कि इस पॉइंट पे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देना है और इस पे भी क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। अब कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये जो शेप है इतना तो बन गया, लेकिन ये नीचे वाला कैसे बनेगा, क्वेश्चन है ये। हाँ, वो तो है, लेकिन ये देखना पड़ेगा ना ये आगे वाला हिस्सा कैसे बनेगा। चूंकि पेन टूल तो हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ से ये ऐसे घूमे ना यूं करके, यूं यानी कि ये पूरा गोल आके यूं रुके, तो ये जो शेप का जो एंकल बनेगा वो यहाँ पे आएगा, ये वाला शेप। और फिर इसको हम यहाँ से ऐसे करके घुमाएंगे, लेकिन अब घुमाएं तो सही, लेकिन इसको ऐसे घुमाएं कि ये ठीक है। अब ये घूमे कैसे, मतलब यूं घूमे और फिर यूं जाए, पूरा ऊपर नहीं घूम रहा ना ये, वो इसलिए नहीं घूम रहा क्योंकि इसके अंदर दो एंकर्स हैं। एक एंकर और ऐड करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे पेन टूल पे, 2 सेकंड दबा के रखेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे, एक एंकर हम इसका यहाँ पे ऐड करा देंगे। अब अगला एंकर फ्री हो जाएगा, तो उसको पकड़ के आप इजीली ऐसे घुमा सकते हैं और इसको यहाँ से ठीक है। ये देखें शेप निकल आया इसका, सही है। वो तो स्ट्रोक पार्ट बता ही सकूं था ना, स्ट्रोक जो ताल्लुक ना है ना इनसे। अच्छा, अब उसके बाद ये नीचे से फिर ऐसे आना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक पेन टूल लेंगे, लाइन टूल, लेट सपोज इस जगह पे ले लेते हैं हम। अब इसमें भी क्या करेंगे, थोड़ा जूम करके, क्योंकि थोड़ा सा कर्व में है ये, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, दोबारा लाइन टूल लेंगे और उसको इस लाइन के साथ जो गाइड्स हैं उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी ये शेप अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इनको एक कैसे करेंगे, यहाँ पे जॉइंट्स का काम आएगा आपका। जो जैसे ये वाला टूल है, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की और एक लाइन आपने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर। अब ये दो अलग अलग लाइन है, इनको आपस में ज्वाइंट कैसे करें, पहले इन दोनों लाइंस को मैक्सिमम हद तक आप एक दूसरे के करीब ले आए, फिर ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसका ये एंकर और इसका ये वाला, यानी कि इसके दोनों एंकर को सेलेक्ट कर लें। ये पूरी लाइन सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एंकर्स। राइट बटन दबा के यहाँ पे निकालें एवरेज बोथ करके, और फिर क्या करते हैं, इसको ज्वाइन, तो ये एक शेप बन जाए। ठीक है, अब यही चीज इधर करनी है। ये दोनों एंकर सेलेक्ट करने, क्या निकालना है इसका, ठीक है। अब इसको अगर मजीद एडजस्ट करना है तो वो आपके इख्तियार में, जैसे चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको किस तरह से आप चाह रहे थे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्लिक करके रिफ्लेक्शन टूल लेंगे यहाँ से और अल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रीव्यू ऑन करेंगे,
यहां से इसकी कॉपी ले लेंगे। तो रिफ्लेक्शन टूल क्या काम करता है कि ये आपको जो है देखा आपने, रिफ्लेक्शन टूल क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाफ बनाए और हाफ उसी जैसा है तो उसको सेलेक्ट करके रिफ्लेक्शन टूल ले लें और ऑल्टर के साथ यहां पे क्लिक करके कॉपी। फिर क्या करेंगे आप, अब ये गाइडलाइन कैसे हटाएंगे, ये गाइड हटा दें, यहां से उसको डिलीट करना है तो व्यू में जाके यहां से गाइड्स पे जाके इसको क्लियर कर दें व्यू में। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करें, अगर आपको इनको एक करना है क्या निकालेंगे इनका एवरेज, और ज्वाइन करके अगर एक बनाना है तो क्या कर देंगे इनको, तो पूरा ग्रुप नहीं, ज्वाइन ग्रुप नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां पर आके भी इसी तरीके से आपने ये दोनों एंकर, ये वाले एक एक दो एंकर सेलेक्ट हो सकते हैं, ये दो एंकर बस पूरे सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइन नहीं होगा। तो ज्वाइन करने का फायदा और नुकसान ये है कि अगर ज्वाइन कर देंगे तो एक ही कलर भर सकेंगे आप, अगर अलग अलग रखेंगे तो इसके अंदर आप अलग कलर भर दें। समझ में आया शेप कैसे बनाई वाला, आया। तो ये रिफ्लेक्शन आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली आप देखें दूसरा जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया था इसके अंदर बना हाँ में ये शेप कढणो हो ना, हूं तो ॿुधायो वियो त ही पेन टूल सां ठाहिणो आहे, पर मां तव्हांखे विदाउट पेन ठाहे ॾेखारियो आहे कि बगैर उसके कैसे बनाते। ओके बनाया ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरा शेप इसमें कौन सा था जो बनाने के लिए दिया था, ये भी ऐसे ही बनेगा, आधा बनाएंगे आप और आधे का क्या लेंगे आप, यानी कि इसका हाफ बनाएंगे, हाफ 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 बनाएंगे, हाफ इसका लेंगे रिफ्लेक्शन, तो ये पूरा बन जाएगा। ये इसी तरह बनेगा जैसे मैंने बना के बताया ये टूल का, तो कोशिश करेंगे तो बनेगा ना, ठीक है। चलो बनाओ।